हाय, जय हिंद। आज की वीडियो में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में। ठीक, तो मुस्लिम लीग कब बनी? ये बनी थी 1906 में, इसका फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो चलो यार, आगे का जो भी टॉपिक है पूरा हम नोट्स के थ्रू ही कवर करते हैं, ठीक है। तो ये यार हमारे हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा जैसे ही ये हमारा नेशनल मूवमेंट्स का पूरा टॉपिक जो है, पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 1906 में। ठीक, 1906 में फॉर्मेशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, जो कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं। ठीक, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जो कि इसके रियल फाउंडर, मेन फाउंडर भी माने जाते हैं। ठीक, और नवाब मोहसिन उल मल्क। ठीक, ये तीन लोग इसके लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे। ठीक है, इन्हीं के लीडरशिप में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, चलो और इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये अ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे। ठीक है, तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल को फेवर कर रही थी। ठीक, ये चाहती थी कि बंगाल का पार्टीशन हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल का पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे करना चाहते थे। तो मुस्लिम्स के लिए एक अच्छी चीज थी कि हाँ भाई, उन्हें एक अलग सा वो मिल जाएगा। ठीक है, अलग से, जैसे हमारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइडेड होता था। तो वेस्ट बंगाल पूरा हिंदू मेजोरिटी एरिया था और ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। तो जितने मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि चलो ठीक है, हमें एक अलग से स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, कि हाँ ये मुस्लिम्स का है ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरी जो मुस्लिम लीग की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को फेवर करती थी। ठीक, अब ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी यार। ठीक है, जैसे कि आईएनसी हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग की। ठीक, अब भैया ये फेवर कर रही है पार्टीशन ऑफ बंगाल तो जाहिर सी बात है ये अपोज तो करेगी ही हमारे स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक, तो इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया था, यानी कि मुस्लिम लीग ने और इनके सपोर्टर्स ने। ठीक है, और क्या था इनकी मांगे, क्या थी? डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे, राइट। एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम्स के लिए, जो कि इन्हें आगे चल के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में मिली भी थी इस चीज़ की सक्सेस। चलो वो खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनिशियली ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी ग्रो की ये पार्टी, क्योंकि उस टाइम पे एक ही पार्टी थी, आईएनसी। लेकिन ये पार्टी जब बनी तो जैसे कि ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, तो ब्रिटिशर्स भी अ, अपनी तरफ से इन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे, राइट। तो उसकी वजह से इस पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को काफ़ी सपोर्ट मिला ब्रिटिशर्स के द्वारा और काफ़ी ये ग्रो की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देयर फर्स्ट अचीवमेंट, इनकी फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी? जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही अभी आपको बताया कुछ देर पहले, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स इन मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अब होता था क्या था, आगे हम चल के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन रिफॉर्म्स में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते थे, कुछ नए रूल्स, ये सारी चीज़ें आती थी। तो उसी में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का भी दर्जा मिली। ठीक, और आई थिंक 1909 का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था उसमें इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दर्जा दे दिया गया था। ठीक, तो ये था पूरा मुस्लिम लीग के बारे में, राइट। कैसे सेटअप हुई, कौन कौन फाउंडर्स थे। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, राइट।
और बाकी यार नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ मैं तभी अपलोड कर पाऊंगा यार जब प्रॉपर ये पूरा नेशनल मूवमेंट्स का जो टॉपिक है हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इफ़ इन केस किसी को चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं शेयर कर दूंगा ऐसे, ठीक है। ये एक जैसे हमारा अभी ये फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कंप्लीट हुआ तो यहाँ तक मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो पहले भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चल आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।